जमीन बंजर हो जाए तो चाहते कम नहीं होती, कहीं कोई अपने वतन से भी मोहब्बत छोड़ सकता है। क्या खूब लिखा है ना मुनव्वर राना जी ने। हमारे देश के एक साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी 18 दिन से, इट हैज बीन 18 डेज ही इज ऑन हंगर स्ट्राइक। हम एक दिन अगर भूखे रह लेते हैं तो बोलते हैं इतनी गर्मी में वो भी कि यार क्या हालत हो गई है। 18 दिन से उस आदमी ने कुछ खाया नहीं है। और कुछ लोग इसको बोल रहे हैं ढकोसला है, नौटंकी है। साइंटिस्ट है तो लद्दाख में जाके अपना इनोवेशन करे ना। पहले रिसर्च करके आइए आप लोग और जानिए कि सबसे पहले वो एक शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कूल्स बनाए हैं लद्दाख में, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी है, एंड दैट टू हमारा बॉलीवुड उससे इंस्पायर होकर राजू हिरानी आई थी, उन्होंने उन पर मूवी बनाई है, दैट इज 3 इडियट्स। जिस मूवी से इंस्पायर होके मैं लद्दाख 2 बार घूम के आई हूँ, 2024 और 2025 में। नीट का एग्जाम आउट हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, माँ बाप के सपने मर रहे हैं, बच्चों के सपने मर रहे हैं, उनका पैसा जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ उनका वक्त जा रहा है उस पर। आज आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, मेरे को राइट विंग, लेफ्ट विंग, बीजेपी, कांग्रेस नहीं समझ में आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I am talking right now because I wanted to talk and I am from this democratic country. I am a citizen of this country, तो बातचीत तो कर ही सकते हैं। एक इंसान जंतर मंतर पर इसलिए बैठा है क्योंकि he wants to be heard। ये तो बेसिक है यार, ये तो बहुत बेसिक है गाइस कि आपकी बात सुनी जाए, आपसे बात की जाए, आपको आंसर्स दिए जाएं। हमारे प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक की जा रही है। आपको पता है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिया है बैक देन 2014, 2015 में 2 बार मैंने क्लैट एग्ज़ाम दिया है। और जब माँ के आंचल से निकल के बच्चा किसी दूसरे शहर में जाता है तो माँ के दिल में जो धक धक होती है, और पिताजी अपनी जो जमा पूंजी होती है उसमें से थोड़े पैसे निकाल के देते हैं, सोचते हैं हमारी बच्ची, हमारा बच्चा कुछ बढ़िया करेंगे जीवन में। क्या होता है 1 साल बाद एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आपको पता है जब मैं 2014 में गई थी भोपाल, मेरे मम्मी पापा ने मुझसे स्पेसिफिकली कहा था बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ध्यान से पढ़ना। कोचिंग होती है यार 2.5 से 3 लाख की, फिर आपके हॉस्टल का खर्चा अलग है, और माँ बाप आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हैं। उस टाइम मुझे एसी रूम में रखा था एमपी जोन 2, एमपी नगर जोन 2 भोपाल में। डॉटर्स नेस्ट करके एक हॉस्टल था, बेस्ट हॉस्टल था वहाँ का, उसमें मैं रहती थी। उसके बाद मैस होता है आपका, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, किताबों का खर्चा। माँ बाप के सपने टूट जाते हैं, माँ बाप के सपने जब टूटते हैं तो बच्चा टूट जाता है, और जब बच्चा टूट जाता है तो बच्चा पंखे से लटक जाता है। बहुत गंभीर बात है, और उसके लिए आज सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। मतलब वो इंसान सिर्फ सरकार से ये चाहता है, हमारे लीडर से ये चाहता है, गांधी के देश से ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए, बात की जाए। बात ही नहीं की जा रही है। 2025 में जब मैं सेकंड टाइम लद्दाख गई थी, मैं दूसरी बार गई थी तो मेरा मेन पर्पस था कि भाई मुझे कंटेंट बनाना है और कंटेंट अपलोड करना है और वायरल होना है। मैं जैसे ही सितंबर में लद्दाख से वापस आई, वैसे ही सोनम वांगचुक, बिकॉज ही हैज़ बीन फाइटिंग फॉर 6th स्केड्यूल लद्दाख के लिए, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरी लाइफ के रियल लाइफ हीरो है, मैं उनको देखकर ही लद्दाख गई थी। मुझे पैंगोंग लेक देखना था, मुझे रैंचो स्कूल देखना था, मुझे देखना था कि जो जिस पर इतनी अच्छी मूवी बनी है इंस्पायर होके, क्या वो सच में है। तो मैं जब वहाँ से लौटी, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं अपनी एजेंसी को मैसेज करती हूँ कि यार मैं कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाऊंगी अभी, बट आई विल बी डिलीवरिंग दिस कंटेंट नेक्स्ट ईयर। अभी लद्दाख सीजन चल रहा है एंड आई कांट। अब कुछ लोग
महान हस्तियां यहाँ पे आके बोलेंगी कि यार तुम अपनी व्लॉगिंग करो, तुम अपनी पोइट्री करो, स्टोरी टेलिंग करो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम citizen of this democratic country and I have a free right to speech, right? और बाकी यार मेरा कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ अपना ही बोल सकती हूँ यहाँ पे बिकॉज आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। आई मेरे पूरा फीड जो है इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, आई कांट, मतलब मैं कैसे नहीं बोलूँ यार, मैं कैसे खुद को रोकूँ? पूरी बेचैनी से रात भर मैं सोई हुई थी। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी भी, कैसे लोग हो यार, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वो बंदा हमारे लिए 18 दिन से भूखा है। एंड गाइज ऑन 20th जुलाई जंतर मंतर में वो लोग एक स्ट्राइक कर रहे हैं, आई थिंक साइलेंट स्ट्राइक कर रहे हैं सुबह 9 बजे। प्लीज़ विजिट देयर इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली। एंड अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो किसी इंसान की जान जा सकती है, और जान जा सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वी हैव टू टेक स्टैंड, वी हैव टू बी देयर इन दिल्ली फॉर नॉट सोनम वांगचुक, फॉर अस। थोड़े सेल्फिश हो जाओ, अपने लिए ही कर लो। थैंक यू।